मित्रों नमस्कार। आज मैं पुनः आपके लिए यूजीसी नेट का संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों यह जो पेपर है यह जुलाई 2016 का है, जो कि जुलाई में हुआ था, और 25 कोड का यह पेपर है। संस्कृत का पेपर 2 है, जिसमें संस्कृत मुख्य भाषा होती है। तो दोस्तों आज हम इस संस्कृत के पेपर को देखेंगे। दोस्तों आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे नेट से संबंधित, और सभी संस्कृत के वीडियोज़ हमारे इस पर चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे देते हैं, तो आप हमारे लिंक में जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए ऐसा सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, उसको प्रेस करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आप हमारे वीडियोज़ जो हम अपलोड करें वह नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको बार बार नेट नहीं यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखते हैं दोस्तों संस्कृत के नेट के पेपर को। संस्कृत का प्रश्न पत्र 2 है। इसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और इसमें 2 अंक का एक प्रश्न है। तो 50 हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। वाजस्नेयी माध्यन्दिन संहिता संबद्धिता अस्ति। वाजस्नेयी और माध्यन्दिन जो संहिता है वेदों की, यह किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है शुक्ल यजुर्वेद से। यह जो संबंधित हैं वाजस्नेयी और माध्यन्दिन 2 संहिताएं हैं, जो कि शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदा अपौरुषेयाः सन्तीति मतमस्ति। वेद अपौरुषेय हैं, यह मत किसका है? महर्षि दयानंद का, वेबर का, मैक्स मूलर का और विंटरनित्ज का। तो दोस्तों हम यहाँ प्रश्न के उत्तरों को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि तीनों जो हैं पाश्चात्य विद्वान हैं, अंग्रेजी विद्वान हैं, और एक जो महर्षि दयानंद जी हैं, यह हमारे भारत के ही एक महर्षि हैं। तो इन्होंने ही यह कहा है कि वेद अपौरुषेय हैं, और तो ये सभी 5000 वर्ष 3000 वर्ष इस प्रकार से मानते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा हुआ है कि वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा ये बनाए हुए या लिखे हुए नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैतान स्रोत सूत्रम केन वेदेन सह संबंधम अस्ति। वैतान स्रोत सूत्र जो है वह किस वेद से संबंधित है? सामवेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर कृष्ण यजुर्वेद से? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है अथर्ववेद से। वैतान स्रोत सूत्र अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सा नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये। अस्य मंत्रस्य देवता अस्ति। इस मंत्र के देवता कौन हैं? तो रुद्र, अग्नि, सोम या सविता? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है अग्नि। अग्नि यहाँ पर नाम भी आया हुआ है, सूनवेग्ने, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह अग्नि देवता इसके हैं। सा न पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडकोपनिषद केन वेदेन सह संबद्धा अस्ति। तो दोस्तों मुंडकोपनिषद जो है वह है अथर्ववेद से संबंधित। मुंड, मांडूक्य और प्रश्न, ये 3 जो उपनिषद हैं यह अथर्ववेद से संबंधित हैं। मुंड, मांडूक्य और प्रश्न अथर्ववेदेन है, अथर्ववेद के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है षड्विंश ब्राह्मणम इति ग्रंथा केन वेदेन सह संबद्धोस्ति। दोस्तों यह षड्विंश ब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण ये जो हैं ये जरूर पूछे जाते हैं, और ये सामवेद से संबंधित हैं, सामवेद से संबंधित हैं, तो आप जरूर इनको ध्यान रखें। पंचविंश ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण, इन्हीं को तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवलकार आरण्यकम केन वेदेन सह संबद्धम अस्ति। तवलकार जो आरण्यक है वह किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या फिर सामवेद से? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है सामवेद से। तवलकार ब्राह्मण आरण्यक जो है वह सामवेद से संबंधित है। तवलकार आरण्यक सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्वामित्र नदी सूक्तस्य कः ऋषि रस्ति। विश्वामित्र नदी सूक्त के कौन से ऋषि हैं? वशिष्ठ, विश्वामित्र, मधुच्छदा या फिर दीर्घतमा? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह हमें यहाँ नाम ही पता चल रहा है विश्वामित्र, तो इसका राइट आंसर है विश्वामित्र, विश्वामित्रः। पुरूरवा उर्वशी सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। पुरूरवा और उर्वशी सूक्त में कितने मंत्र हैं? पुरूरवा उर्वशी सूक्ते 17, 18, 19 या 20 कितने मंत्र हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वह है 18 मंत्र।
पुरवा उर्वशी सूक्त में 18 मंत्र हैं। नेक्स्ट है तालिका दी हुई है, इनको हमें सही युग में मिलाना है और उसके बाद उत्तर को बताना है। तो अधस्तन युग्मानाम समीचीनम तालिकाम चिनोत, अधस्तन युग्मानाम समीचीनम तालिकाम चिनोत। यम यमी संवाद सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त जो है दोस्तों वह है अथर्ववेद में, तो इसका राइट आंसर सॉरी दोस्तों ऋग्वेद में, तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है कठोपनिषद, कठोपनिषद किससे संबंधित है? तो कठोपनिषद जो है वह है शुक्ल यजुर्वेद से, तो यहाँ पर यजुर्वेद दिया हुआ है तो यजुर्वेद से संबंधित है। तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा यहाँ सब जगह लिखा हुआ है। बी का हो जाएगा पहला, तो बी का पहला जो लिखा हुआ है वो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों अपना चौथा आंसर सही होगा, फिर भी अपन पूरे को मिला लेते हैं। लाट्यायन स्रोत सूत्र जो है वह है सामवेद से संबंधित है और मांडूक्य उपनिषद जो है वह अथर्ववेद से संबंधित है। दोस्तों मुंड, मांडूक्य और प्रश्न, ये 3 उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है वह है चौथा, ये चौथा राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधस्तनेषु को ग्रंथा कल्प वेदांग अंतर्गतोस्ति। अधस्तन को ग्रंथ, यहाँ पर कौन सा ग्रंथ कल्प वेदांग के अंतर्गत आता है? पारस्कर गृह्य सूत्र, काशकृत्स्न व्याकरणम, ऋग्वेद प्रातिशाख्यम या पाणिनीय शिक्षा। तो इसका राइट आंसर जो है वह है पारस्कर गृह्य सूत्र, पारस्कर गृह्य सूत्रम। पारस्कर गृह्य सूत्र जो है वह कल्प वेदांग के अंतर्गत आता है। अधोंकितेषु वेदांगम अस्ति, यहाँ पर नीचे दिए हुए में वेदांग है, तो ईशोपनिषद, ऐतरेण्योपनिषद, मानव सुलभ सूत्रम या फिर शतपथ ब्राह्मण। देखो यहाँ पर ये उपनिषद है पहला, दूसरा आरण्यक है, तीसरा ब्राह्मण है और चौथा जो मानव सुलभ सूत्र है यह वेदांग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा मानव सुलभ सूत्र। मानव सुलभ सूत्र यह वेदांगों के अंतर्गत आता है ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवसति वैकुंठम हरि इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति। अधिवसति वैकुंठम हरि, यहाँ पर कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो अधि उपसर्ग पूर्वक बस धातु यहाँ पर है, तो उप, अनु, अधि, आंग और ए बस धातु। तो इसका दोस्तों राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, उपान बध्यांग बसा। उप, अनु, अधि और आंग, ये उपसर्ग 4 उपसर्ग पूर्वक बस धातु जहाँ पर होती है वहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। तो इसका राइट आंसर 13 का है, उपान बध्यांग बसा। इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रस्य उदाहरणं किम भवति। इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र का उदाहरण क्या हो सकता है? जटाभिस्तापसः, जप मनु प्रावर्षत, मासम कल्याणी या फिर लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रति पर्ये नवः। तो इसका दोस्तों उदाहरण पूछा हुआ है, तो उदाहरण है जटाभिस्तापसा, जटाओं के द्वारा कैसा प्रतीत हो रहा है? तपस्वी प्रतीत हो रहा है। इत्थम भूत लक्षणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगोपम इत्यत्र अव्ययीभाव समासः कस्मिन् अर्थे भवति। अधिगोपम में अव्ययीभाव समास किस अर्थ में होता है? विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, अत्यय अर्थ में या साकल्य अर्थ में? 4 अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, समीप, विभक्ति, अत्यय और साकल्य। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है अधि जो उपसर्ग होता है विभक्ति अर्थ में होता है। अधि हरि, हरि में, या फिर अधि गोपम गोपी में, गोप ग्वाले में, इस प्रकार इसका अर्थ होगा गोप में। तो विभक्ति अर्थ में यहाँ पर ए अव्ययीभाव समास हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है वह है विभक्ति अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यधिकरण बहुब्रीहि समासे किम ज्ञापकम। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास में क्या ज्ञापक है? अनेक मन्य पदार्थ इत्यत्र अनेक ग्रहणम, हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम इत्यत्र संज्ञायाम इत्यस्य ग्रहणम, सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ इत्यत्र सप्तमी इत्यस्य ग्रहणम या फिर शेषो बहुब्रीहि इत्यत्र शेष ग्रहणम। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ। इस सूत्र में सप्तमी पद का ग्रहण करना, सप्तमी पद का ग्रहण करना ही यह ज्ञापक है कि व्यधिकरण बहुब्रीहि समास भी होता है। सप्तमी यहाँ पर ग्रहण करना इस सूत्र में, तो इससे ये ज्ञात होता है कि व्यधिकरण बहुब्रीहि समास भी होगा और समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। 2 बहुब्रीहि समास के ये होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। इस प्रकार वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि को भवति। वर्णों की अतिशयता मतलब अत्यधिक, सन्निधि मतलब निकट होना क्या होता है?
घी संज्ञा, उपधा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा या संहिता संज्ञा। तो इसका राइट आंसर जो है वह है संहिता संज्ञा। परस्परः सन्निकर्षः संहिता, परस्परः सन्निकर्षः संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। यहाँ पर नीचे लिखे हुए किन की कौन से प्रत्यय की सर्वनाम संज्ञा होती है। टा इत्यस्य, गेत्यस्य, सीत्यस्य या गीत्यस्य। तो इनमें से कौन सी की होती है सर्वनाम संज्ञा। तो इसका राइट आंसर जो है सी इसकी सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान संज्ञा इसकी होती है सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमित्तात् कर्मयोगे इत्यत्र, निमित्तात् कर्मयोगे इत्यत्र योग शब्दस्य भट्टोजी दीक्षित मते को अर्थः। निमित्तात् कर्मयोगे में योग शब्द का अर्थ भट्टोजी दीक्षित के मत में, जो कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं भट्टोजी दीक्षित, उनके मत में क्या अर्थ है योग का। चित्तवृत्ति निरोधा योगः, संयोग संबंधः केवलम, संयोग समवाय संबंधौ या स्वरूप संबंधः। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है संयोग समवाय संबंधौ, संयोग समवाय संबंधौ। यह योग शब्द का अर्थ यहाँ पर उन्होंने भट्टोजी दीक्षित ने लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिरामे भू इत्यत्र अधि शब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति। अधिरामे भू इत्यत्र अधि शब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकम सूत्र क्या है। यहाँ पर अधिरामे भू में अधि शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से होती है। अधिरीश्वरे, उपाधि, उपोधिके च, अधिपरि अनर्थकौ या हीने। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है अधिरीश्वरे, अधिरीश्वरे, अधिरीश्वरे सूत्र के द्वारा यहाँ पर अधि में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। को ध्वनि अघोष महाप्राणा अस्ति। कौन सी ध्वनि है जो अघोष महाप्राण की है। घा, छा, जा या ढा। दोस्तों अघोष महाप्राण जो है विवार, श्वास और अघोष ये तीन होते हैं। तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, यह एक लघु सिद्धांत कौमुदी का लाइन है जिसमें बताया कि खर प्रत्याहार स्थित वर्ण में अघोष, विवार और श्वास होता है। विवार, श्वास और अघोष महाप्राण वाले होते हैं। तो इसमें घा, छा या ढा ये जो हैं ये अघोष, छा जो है यह अघोष प्राण वाला है क्योंकि खर प्रत्याहार में स्थित है। खप, छठत, चट, तव, कपाय, सस्सर, सस्सर तक खर प्रत्याहार आता है। तो ये जो छा है पहले और दूसरे वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं और शा तीन सकार। तो छा जो है वह अघोष महाप्राण वाला है। ग्रिम नियमानुसारम संस्कृतस्य का, ता, प इति ध्वनयः जर्मन भाषायां केषु ध्वनिषु परिवर्तिता। ग्रिम नियमानुसारम संस्कृतस्य का, ता, प इति ध्वनयः जर्मन भाषायां केषु ध्वनिषु परिवर्तिता। कौन सी ध्वनि में परिवर्तित होते हैं। का, ता, प जर्मन भाषा में ग्रिम के नियम के अनुसार चा, छा, जा, खा, था, फा, गा, दा, वा या फिर ऊष्मसु। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है खा, था, फा, खा, था, फा। का को खा बोलते हैं, ता को था या पा को फा। तो इस प्रकार ग्रिम के नियमानुसार जर्मन भाषा में इस प्रकार बोला जाता है। संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वह कैसी भाषा है। कीदृशी भाषा अस्ति। श्लिष्ट योगात्मिका, प्रश्लिष्ट योगात्मिका, अयोगात्मिका या फिर अश्लिष्ट योगात्मिका। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है श्लिष्ट योगात्मिका। श्लिष्ट योगात्मिका भाषा है संस्कृत भाषा जो है, श्लिष्ट योगात्मिका भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीक भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। ग्रीक भाषा जो है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। दोस्तों ये भाषा परिवार केंतुम भाषा, शतंबर की भाषा और ये सभी भाषाएं आप अच्छे से कर लें। भाषा विज्ञान को सही तरीके से पढ़ लें, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। नेट के पेपर में 2 क्वेश्चन कम से कम बनेंगे। तो आप दोस्तों ये भाषा परिवार में भी एक वीडियो इसका लाने का प्रयास करूंगा। भाषा का ग्रीक भाषा जो केंतुम्बर की, शतंबर की भाषा हैं, इनका वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। ग्रीक भाषा कस्य भाषा परिवार से भाषा अस्ति। सेमेटिक परिवार से, बांटू परिवार से, भारोपीय परिवार से या फिर काकेसी परिवार से। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है भारोपीय परिवार से। भारोपीय परिवार की भाषा है ग्रीक भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतस्य शतम इत्यस्य कृते केन्तुम् इत्ययं शब्द कस्यां भाषायां विद्यते। संस्कृतस्य शतम इत्यस्य कृते केन्तुम् इत्ययं शब्दः कस्यां भाषायां विद्यते। लैटिन भाषायां, ग्रीक भाषायां, जर्मन भाषायां, ईरानी भाषायां। इसका प्रश्न समझें दोस्तों। संस्कृत का जो शतम शब्द है यह केन्तुम, इसके लिए केन्तुम वर्ग के लिए कौन सा शब्द यूज होता है शतम के लिए। शतम ये भाषा नहीं है, सा यहाँ दंत होता है यदि, तो वो शतम वर्ग की भाषा अलग है। इस शतम शब्द 100 का मायने रखता है, 100 जिसे हम कहते हैं शतम। तो यह शतम शब्द जो संस्कृत का है यह केन्तुम वर्ग की किस भाषा के अंतर्गत आता है, किस भाषा में है। तो लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में, जर्मन भाषा में या ईरानी भाषा में। तो इसका राइट आंसर जो है वह है लैटिन भाषायाम। लैटिन भाषा में शतम शब्द आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषायाः विकासः कस्याः प्राकृत भाषायाः अभवत्। सिंधी भाषा का विकास कौन सी प्राकृत भाषा के अंतर्गत हुआ है। सिंधी भाषा का विकास किस प्राकृत भाषा के अंतर्गत हुआ है। सौरसेनी प्राकृतात, पैसाची प्राकृतात, या फिर मागधी प्राकृतात या अर्धमागधी प्राकृतात। कौन सी भाषा से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। सौरसेनी प्राकृत से, पैसाची से, मागधी से, अर्धमागधी से। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है पैसाची प्राकृत से। पैसाची प्राकृत से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्माद् हेतु न भवति। सत्कार्यवाद की सिद्धि, यह सांख्यकारिका का प्रश्न है। सत्कार्यवाद की सिद्धि किस हेतु से नहीं होती है। असदकरणात्, सर्वसंभवाभावात्, सक्तस्य सक्करणात् या कारण भावात्। तो यह सत्कार्यवाद की सिद्धि नहीं होती है। वो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है सर्वस्मात् सर्वसंभवाभावात्, इससे नहीं होती है। असदकरणाद् उपादान न ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात्, सक्तस्य सक्करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। लेकिन सर्वास्मात् सर्वसंभवात् इससे नहीं होती है। असदकरणात्, सक्तस्य सक्करणात्, कारण भावाच्च सत्कार्य, सत्कार्यवाद की सिद्धि इनसे होती है। तो इसका राइट आंसर है सर्वस्मात् सर्वसंभवा। प्रधान पुरुषयोः को धर्म समानः। प्रधान और पुरुष में कौन सा धर्म समान है। त्रिगुणत्वम, अहेतुत्वम, सामान्यत्वम, अचेतनत्वम। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है अहेतुत्वम। अहेतुत्वम, अहेतुपना इसमें नहीं होता है। अहेतुपना, यह धर्म समान है दोस्तों। प्रधान और पुरुष में अहेतुपना समान है। अव्यक्तम कस्माद् हेतुः कारणं भवति। अव्यक्तम कस्माद् हेतुः कारणं भवति। अव्यक्त किस हेतु का कारण होता है। नित्यत्वात्, परिणामवत्त्वात्, वत्वात्, या फिर चैतन्यात्, या फिर निष्क्रियत्वात्। तो इसका राइट आंसर जो है वह है परिणामवत्त्वात्। परिणामवत्त्वात्, अव्यक्त परिणामवत् का कारण होता है। परिणामवत् का कारण होता है। किस हेतु का कारण है, तो परिणामवत्त्वात् का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पुरुषयोः संबंधः कीदृशो भवति। प्रकृति और पुरुष का संबंध किस प्रकार होता है, कैसा होता है। जलाग्निवत्, कार्य कारणवत्, मातृपुत्रवत् या पंगु अंधवत्। तो प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है वह है पंगु और अंधवत्। पंगु और अंधे के समान, लंगड़े और अंधे के समान, पंगु अंधवत् प्रकृति पुरुष का संबंध होता है। अध्यारोपः किम भवति। अध्यारोप क्या कहलाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, तो आप दोस्तों इसको जरूर याद कर लें। ऐसे क्वेश्चन जरूर ये बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। अध्यारोपः किम भवति, तो अध्यारोप कहलाता है मिथ्या ज्ञान, अस्पष्ट ज्ञान, यथार्थ ज्ञान या वस्तुनि अवस्तुआरोपा। तो इसका राइट आंसर जो है वस्तुनि अवस्तुआरोपा। वस्तुओं में अवस्तु का आरोप लगाना अध्यारोप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवरणम कस्य शक्तिरस्ति। आवरण किसकी शक्ति है। रजोगुण की, अज्ञान की, जीव की या चैतन्य की। तो इसका राइट आंसर जो है वह है अज्ञान की। आवरण अज्ञान की शक्ति है। अज्ञान की शक्ति, यह क्वेश्चन भी एक बार और पूछा जा चुका है पुराने पेपरों में। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बार बार आते ही हैं। वेदांत सारानुसारम लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति। वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर में किसकी गणना नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, पहले चारों को देखते हैं, बुद्धि की, मन की, प्राण की या आकाश की। तो वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर में गणना नहीं होती है आकाश की। आकाश की गणना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गौतम सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु, गौतम सूत्र में जो षोडश पदार्थ दिए हैं न्याय दर्शन में, कस्य पदार्थस्य निम्नांकितेषु ग्रहणम नास्ति, किस पदार्थ का नीचे लिखे हुए में ग्रहण नहीं है? संशय, विशेष, अवयव या निर्णय। तो यहाँ पर किसका इसमें ग्रहण नहीं किया हुआ है? 3 का ग्रहण किया हुआ है, 1 का नहीं किया है। तो वह कौन सा है? वह है विशेष। विशेष का ग्रहण यहाँ पर, विशेष पदार्थ का ग्रहण नहीं है 16 पदार्थों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृतपिंड घटस्य कीदृश कारणम उच्यते, मृतपिंड घट का कैसा कारण कहा गया है? कौन सा कारण कहा गया है? मृतपिंड जो घट है, मिट्टी का पिंड जो घड़ा है, उसका कौन सा कारण है? निमित्त कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण, या फिर समवाय कारण। मृतपिंड, मिट्टी का जो पिंड है, वह घट के लिए किस प्रकार का कारण है? तो वह हो सकता है दोस्तों समवायी कारण, समवायी कारण। क्योंकि यत् समेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम यथा तंतु पटस्य समवायी कारण। जैसे तंतु पट का समवायी कारण है, तंतु जो हैं, धागे जो हैं कपड़े बनने में सहायक होते हैं, ऐसे मृतपिंड जो है घड़े बनने में सहायक है, इसलिए समवायी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते तदा अनयोः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कः। यदा चक्षु आदि, जब चक्षु आदि घटगत रूप में ग्रहण करते हैं तो अनयोः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इनका इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष होता है वह कौन सा सन्निकर्ष है? चक्षु से हम जब घड़े का ज्ञान करते हैं तो उसमें कौन सा सन्निकर्ष होता है इंद्रिय और पदार्थ में? संयोग, समवाय, संयुक्त समवाय या समवेत समवाय। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है संयुक्त समवाय। दोनों का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवत् शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् इत्यत्र प्राणादिमत्वम कीदृशो हेतु। जीवत् शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, यह जो लाइन है इत्यत्र, यहाँ पर प्राणादिमत्व जो है वह किसका हेतु है? कैसा हेतु है? केवल अन्वयी है, केवल व्यतिरेकी है, या फिर अन्वय व्यतिरेकी है, या फिर असद हेतु है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी है, केवल इसमें व्यतिरेक है, अन्वय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य विद्यते सा हेत्वाभासो अन्नम भटेन केन नामनः प्रोक्ता। साध्याभाव साधकम हेतु अंतरम यस्य विद्यते सा हेत्वाभास, वह हेत्वाभास अन्नम भट्ट के मत में किस नाम से कहा गया है? साध्याभाव साधक हेतु के अंतर जो जिसके विद्यते मतलब जिसके पास होता है या जिसके होता है वह हेत्वाभास कौन सा कहलाता है? सत प्रतिपक्ष, असिद्ध नामना, या फिर सव्यभिचार नामना, या फिर विरुद्ध नामना। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष हेतु। पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क संग्रहे तर्क लक्षणम के मुक्तम। तर्क संग्रह में तर्क का लक्षण क्या दिया हुआ है? मिथ्या ज्ञानम तर्कम, या फिर व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्कः, या फिर सन्निकृष्ट संयोगः, सन्निकृष्ट संयोग हेतु, या फिर एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्कः, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्कः। अभाव प्रत्यक्षे अन्नम भट्टानुसारम कः सन्निकर्षो अंगीकृता। अभाव प्रत्यक्षे अन्नम भट्टानुसारम कः सन्निकर्षो अंगीकृतः। अभाव प्रत्यक्षे अन्नम भट्टानुसारम कः सन्निकर्षो अंगीकृतः। अभाव प्रत्यक्ष में अन्नम भट्ट के अनुसार कौन सा सन्निकर्ष अंगीकार किया हुआ है? विशेषण विशेष्य भाव, समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, या संयोग। तो इसका राइट आंसर जो है 40 वाला, यह है विशेषण विशेष्य भाव। विशेषण विशेष्य भाव यह सन्निकर्ष अंगीकार किया हुआ है अन्नम भट्ट ने अभाव प्रत्यक्ष में। गंधवत्वम कस्य लक्षणम। तो गंधवत्वः पृथ्वी, गंधवत्वम पृथ्वी, यह पृथ्वी पृथिव्याः लक्षणम, पृथिव्याः। यह भी तर्क संग्रह के अनुसार है। तर्क संग्रह से भी 4-5 क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविराज राजी मुकुटा लंकार हीरा मामल्य देवी च कस्य पितरौ। कविराज राजी मुकुटा लंकार हीर और मामल्य देवी, हीर और मामल्य देवी के
किसके पिता थे, किसके माता पिता थे? भास के, श्रीहर्ष के, दंडी के या भारवी के? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है श्रीहर्ष के। श्रीहर्ष के पिता का नाम था श्रीहीर और मामल्य देवी। श्रीहीर और मामल्य देवी के पुत्र थे श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तन युग्मानाम समीचीन तालिकाम चुनुत। नीचे दिए गए जो युग्म हैं इनकी समीचीन तालिका को चुनना है। तो श्रीहर्ष का कौन सा ग्रंथ है? यहाँ पर कवि के नाम दिए, उनके ग्रंथ के नाम दिए हैं, तो हम एक एक को देखते जा रहे हैं। श्रीहर्ष का जो ग्रंथ है वह है न्यासधीय चरित। न्यासधीय चरित तो पहले का हो जाएगा तीसरा, और पहले का तीसरा यहाँ दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, इसलिए ये दूसरा आंसर सही होगा। अब हम इसको मिलाते जाएंगे, देखते हैं। दंडी का कौन सा ग्रंथ है? तो दंडी का है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम। नेक्स्ट है बाणभट्ट का, तो बाणभट्ट का है हर्षचरित। हर्षचरित। और विशाखादत्त का है मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, फिर हो जाएगा सी का पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर ये राइट आंसर है दोस्तों, दूसरा ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस कुमार चरितस्य नायकः कः? दस कुमार चरित के नायक कौन हैं? राजहंस, उपहार वर्मा, राजवाहन या अपहार वर्मा? दस कुमार चरित में 10 राजकुमारों का वर्णन है, तो इसके जो नायक थे वह हैं राजवाहन। राजवाहन, राजवाहन ये इसके नायक हैं 10 कुमार चरित के, राजवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्वनाथ मतानुसारम वीर रसः कति विधा? विश्वनाथ के मत के अनुसार वीर रस कितने प्रकार का होता है? तो यह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का वीर रस 4 प्रकार का होता है। धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर, एक और होता है दोस्तों। ऐसे 4 प्रकार के वीर रस के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहत्त्रय्याम न गण्यते। बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी में आते हैं, न्यासधीय चरित, कृतार्जुनीय, शिशुपाल वध। जो रघुवंश है यह लघुत्रयी का ग्रंथ है। तो कालिदास के 3 ये लघुत्रयी में आते हैं, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। तो ये 3 लघुत्रयी के हैं, और ये 3 जो है न्यासधीय चरित, कृतार्जुनीय, शिशुपाल वध, यह बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं। इनके रचयिता आपको पता होगा, न्यासधीय चरित के श्रीहर्ष हैं, कृतार्जुनीय के भारवी और शिशुपाल वध के माघ हैं। न्यासधीय चरित में 22 सर्ग हैं, शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, और इसमें कृतार्जुनीय में 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्य काव्यम नास्ति। गद्य काव्य नहीं है। कादम्बरी गद्य काव्य है, 10 कुमार चरित भी गद्य काव्य है, हर्षचरित भी गद्य काव्य है। ये जो बुद्ध चरित है ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है, जो कि अश्वघोष के द्वारा रचित है। केन कविना बौद्ध धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि लिखितानि। किन कवि के द्वारा बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखे गए? तो वह हैं अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। न्यासधीय चरिते कति सर्गाः सन्ति। न्यासधीय चरित में मैंने अभी बताया था 22 सर्ग हैं, इसमें 22 सर्ग, 22 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृतार्जुनीय महाकाव्यस्य कथावस्तु कुतः गृहीतम। कृतार्जुनीय महाकाव्य की जो कथा वस्तु है कहाँ से ग्रहित है? महाभारत के आदि पर्व से, महाभारत के भीष्म पर्व से, या फिर महाभारत के वन पर्व से, या फिर महाभारत रामायण महाकाव्य से? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है महाभारत के वन पर्व से। वन पर्व से लिया गया है कृतार्जुनीय महाकाव्य। तो इस प्रकार दोस्तों ये यूजीसी नेट का 10/7/2016 का जुलाई का पेपर है। तो हमने यह पेपर आपके लिए बताया दोस्तों। इस पेपर में से ज़रूर कम से कम 10 क्वेश्चन आपके लिए ऐसे आएंगे जो पुराने पेपरों में और आ चुके हैं, और यहाँ से अभी जो नई नेट की परीक्षा होने वाली है उसमें ज़रूर ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप इन पेपरों को पढ़ करके आप अपने अनुमान लगा करके आप अपनी और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चनों को देखकर से क्वेश्चनों का स्तर देख करके आप तैयारी कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा यही उद्देश्य है कि आप इस यूजीसी नेट में सफल हों और अपने जो आपने लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। नमस्कार मित्रों।